जैसे ही हमने प्रोसेस में गए हैं, जानने की देखने की कोशिश की कि है क्या क्या देखा आपने? बस चेहरा तो मुझे वो उनका ही नज़र आ रहा है। जिन पे आपको शक है? हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। वही यानी आप वही हैं जिनको आप जानती हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है वो? क्लियर है। हाँ जी, तसल्ली पूरी है? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा, उसके साथ दो बच्चे भी आए थे जी। इनके साथ। इसके अलावा क्या क्या देखा आपने? उसके अलावा बस जैसे ना किसी का मुंह खुला हुआ है। वो तो स्टार्ट में आया था ना? हाँ जी। तो ड्रोन की शक्ल थी। माइक दीजिएगा। और आँख नज़र आ रही थी कि आपने ज़्यादा बेहतर चीज़ें देख रहे थे, तो आप ये होल्ड कर लें। मैंने सबसे पहले जो आप बॉक्स बनाया आपने, तो उसमें मुझे शक्ल नज़र आई है जो आहिस्ता आहिस्ता करके आई है। पहले तो वो कोई इंसानी मखलूक नहीं लग रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक शक्ल बनती गई और आखिर पे आके तो बिल्कुल ही क्लियर नज़र आ रहा था कि इंसानी वो, शक्ल में चली गई। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था कि किसी औरत की शक्ल है और इंसान की शक्ल है। ठीक है, जानते हैं आप उसको? जी Clear बिल्कुल, थी वो? मैं उसको जानता हूँ, अच्छी तरह से Clear जानता थी? हूँ। हाँ जी, क्लियर थी। ठीक है, इसके जिस अलावा? तरह और उसके बाद मैंने आगे देखा तो एक आँख थी जो वो सबसे ज़्यादा क्लियर वही चीज़ नज़र आ रही थी। हाँ जी, बड़ी भी चमक रही थी। ठीक है। और जो पहले औरत देखी थी मैंने, वो जिस एंगल पे मैं बैठा था उससे मुझे लग रहा था कि वो मेरी बहन की और वालदा की तरफ देख रही है। देख रही है। अच्छा, ठीक है। बच्चे क्या नजर आए हैं? वो 2 बच्चे थे कितने कॉर्नर उम्र पे। ये कोई 6-7 साल के 2 बच्चे थे। अच्छा, तो इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। यानी कि वो ही देखा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आपने भी देखा कुछ? आप भी देख रही थी बच्चों हाँ को? जी, 2 बच्चे देखे थे मैंने। वो आपको नजर आए हैं, प्रॉपर क्लियर आए हैं? ठीक होगा। आपको भी ब्रदर सारा? हाँ जी, मतलब जो सारा नीचे कुछ चलता नज़र है। आ रहा था और नीचे से ऐसे लग रहा था कोई कपड़ा या वाइट इस तरह कुछ लग रहा था। हाँ जी, ऐसा लग रहा था। ठीक है। तो आमिर साहब, आपकी तरफ आएंगे। बच्चों का नजर आना या उस आँख का नजर आना ख़ास तौर पर, ये क्या इंडिकेशन देता है कि वो औरत नजर आ गई, लेकिन उसके दौरान जो चीज़ें शायद आई हैं वो क्या किस तरफ लेके जाता है मामला सारा? देखिए, सबसे पहले तो इनकी जो शक्ल बननी शुरू हुई स्टार्ट में, वो एक ड्रोन की शक्ल बननी शुरू हुई है। ऐसे ही। ठीक है। वो ड्रोन की शक्ल से मुराद है कि वो एक महलूक है जो जादू के जरिए इनके ऊपर छोड़ी गई है। अच्छा। जो आके नील डालती, इनके जिस्म के ऊपर नील पड़ते थे, वो कौन डाल रहा था? ये औरत जो छोड़ी असरात हो गई गए जादू के जरिए। ठीक है। इनके जिस्म पे कट लगते थे, कौन थी? वो यही औरत थी। ठीक है। इनके कपड़े काटे वो जाते कट लगते थे, फट जाते थे। कैसे फटते थे? ये वो औरत थी जो काट रही थी। बिल्कुल सही। सेकंड, वो औरत की शक्ल चेंज हुई, आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होती उस औरत में चली गई जिसने जादू करवाया, इंसानी जो जादू करवाने के लिए गई। अगर उसकी जगह कोई मर्द होता तो उसकी शक्ल आ जानी थी। उस औरत को ये लोग जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, बड़ी करीबी है। ये वही हतून है जो स्टार्ट में जिसने रिश्ता मांगा था। ठीक है, ये वही हतून आ गई जिसका हमने जिक्र भी किया था। अच्छा, अब आगे बच्चे कौन है? ठीक है। बच्चे इनके भी नहीं है, बच्चे उस खातून के भी नहीं है। नहीं। ऑफ कैमरा जब इनसे पूछा, ये बच्चों का जब पूछा तो उन्होंने कहा उनके नवासे नूसे थे। ओके। ये नवासे क्यों आए हैं? ये इसलिए हैं कि ये हतून जब जादू करवाने के लिए गई उस शामल के पास, अच्छा। वो अपने साथ इन बच्चों को ले गई। जैसे आम रूटीन में घर के हतून औरतें करती हैं, सब्जी लेने के लिए किसी बच्चों को साथ पकड़ लिया ताकि हर बंदे को पता यार सब्जी लेने के लिए बच्चा साथ चला गया। कोई कहीं कोई शॉपिंग के लिए बच्चा था, ये हतून जादू करवाने के लिए गई, इन बच्चों को साथ ले गए तो वो बच्चे भी साथ आ गए। इस हतून के साथ कोई बंदा जाता, कोई और भी जाता, उसने भी आ जाना था। ठीक है। इसका मकसद ये है। और जो आंख है, आंख बाहर की मालूम का जो इनके ऊपर नजर रखी हुई है, इनकी जिस हालत में पहुंचा दी है, इस जादू ने पहुंचाया है। इनकी जो हालत कर दी, इस जादू ने। जादू है, ये क्लियर हो गया है। और हमें पहले शक तो था, लेकिन जब कपड़े कटे और बाकी जो चीज़ें हमें मिली, तो आमिर साहब, रही बात इनकी बेटी की जो डेथ हुई है, तो वो डेफिनेटली जादू के जरिए इस नौबत पे पहुंची। अब मेडिकल देखें, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए इनकी बेटी के लिए। अब उसके बारे में हम कोई ऐसे अंदाजे नहीं लगाएंगे। वो टाइम और जहाँ उस टाइम अगर आते तो प्रोसीजर करते सामने आता, फिर हम बता लेकिन जादू पहले अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि वो जादू की वजह, लेकिन सिम्टम जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि जादू था। वो जादू की वजह से उसकी हालत ये हुई थी। उससे पहले से हुआ था जादू, शुरू हुआ था। हाँ, लेकिन उसके ऊपर जादू तब हुआ जब रिश्ता मांगा गया। ज्यादा। उसके बाद वो बेहतरीन थी, माशाल्लाह, स्कूल भी जा रही थी, ऐसी थी,
स्कूल भी जा रही, खा भी रही, भाग दौड़ हाथ खेल, जो एक बच्चे होते हैं जिस तरह के, लेकिन उसके बाद उसकी हालत वो होती डाउन 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 होती गई, यहाँ तक कि वो अल्लाह को प्यारी होगी। बिल्कुल इसी तरह है। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था वो आपके सामने था। इसमें हम वही बात है कि आजकल हम प्रोग्राम करने का मकसद ख़ासतौर पे ये है कि आपको चीज़ों से आगाह कर सकें और आपको अलर्ट कर सकें कि आप अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिनको आप अपना समझते हैं वो। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, आप ठीक कह रहे हैं, जिनको आप अपना समझते हैं, यहीं से मैं बात शुरू करता हूँ कि कुछ किरदार ऐसे हैं आप हमारी ज़िंदगी में, आप लोगों की ज़िंदगी में जो बड़े प्रोमिनेंट हैं, जो आपके बड़े करीबी हैं, जिनमें ये आजकल ये किरदार बड़ा ज़्यादा आगे आ रहा है। ये जो जिसको डिस्कस हम कर रहे हैं, जिसको हल्ला करेंगे, किरदार बहुत आगे, ये बड़े जितने तकरीबन प्रोग्राम करें इनमें काफ़ी ये आगे आगे है, ये किरदार आगे आगे आ रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं और ये हमारा किसी, जैसे हमने बात की है कि हर बंदा गलत नहीं होता, हर जो रिश्ता है वो गलत नहीं होता। हाँ, एक बड़ी बड़ी अच्छी हालें होती हैं, बड़े बड़े प्यार करने वाली होती हैं। एक वैसे एक नॉर्मली एक फुप्पो का रिश्ता मशहूर है जी, फुप्पो काला जादू करवाती हैं, लेकिन अच्छी लोग भी हैं, सारी चीज़ें भी हैं। हमारा किसी को, लेकिन मैं आपसे एक बात करूं फुफ्फो के हवाले से, मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन ये हकीकत भी है। जैसे हमने हालां के बारे में डिस्कस किया, फुफ्फो वो फुफ्फो होती है जो नहीं ये जो अपना सब कुछ अपने भाइयों को देती है, भाइयों के नाम भी कर देती है, भाइयों को दे भी देती है, उसके बाद वो बुरी भी होती है। ऐसे ये भी चीज है ऐसे, ये तो अगर वो बुरी है तो कहीं कहीं बहुत अच्छी भी है। और किसी हम को टारगेट नहीं कर रहे, ना हमारे कोई ऐसे अल्फाज हैं किसी के लिए, हम वो दिखा रहे हैं जो आजकल माशरे में हो रहा है। हमारा मकसद फैमिलीज़ के बाद जाना, ऑन एंड ऑफ हम जाते रहते हैं ताकि हमारे थ्रू किसी की हेल्प हो सके। और जादू के केसेस इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, उससे हम आपको आगाह भी करते हैं ताकि आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है उससे आपको पता हो, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा। ऐसे ये मुशारी मैं थोड़ा सा ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। देखिए, हम किसी को हाईलाइट नहीं कर रहे, ना नॉमिनेट कर रहे, ऐसे ये आज इसलिए ये समझ लें कि हमारा दुख था, वो इसलिए दुख हुआ कि ये किरदार इतनी जगहों पे आगे आया, इतनी जगहों पे आ गया, जितने प्रोग्राम किए मुस्लिम शहर में, ये किरदार जिसको हम शाला का कह रहे हैं, आज मैं दुख उसका नाम ले लिया मैंने। अदरवाइज हमारा किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी हाला को टारगेट करें। हालात बड़ी बड़ी अच्छी भी हैं, फिर बड़ी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन कुछ होती हैं मामला। हर औरत या मर्द, मतलब जिससे आपको बताया कि हर तरह का लोग होता है, हर किरदार जो है अपने कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कोई किसी के लिए अच्छा होता है, कोई किसी के लिए बुरा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ आप लोग अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपने घर में सफाई का ख्याल रखें, कौन आ रहा है इस पर नज़र रखें। जो नहीं रखी जाती, हम जब जाते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है जी मैं रात को सोया हुआ था, वो 10 साल बाद मैंने उस कमरे की सफाई की तो आगे से तावीज़ात निकले। तो इसमें गलती कुछ हमारी भी होती है, इंसानी गलतियाँ भी होती हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा फैमिली आपके पास है तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है,